औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं STA 630 को, ठीक है, जो कि रिसर्च मेथड्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और उसका हम लेसन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें हमने इसका इंट्रो पढ़ना है, डेफिनेशंस को देखना है, इसकी वैल्यूज़ जो है रिसर्च की वो क्या है, इनको हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जो आपकी जो रिसर्च मेथड है, इसके नाम से वाज़ेह है कि रिसर्च पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम होगा। यहाँ पे रिसर्च के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, रिसर्च होती क्या है, क्यों की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेन पॉइंट है, पहला जो वर्ड है रिसर्च मेथड, हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च मेथड क्या होता है। जो हमारा पहला लेसन होता है ना, उसमें तमाम वो चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमें बताया जाता है कि हम आगे क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसका इंट्रो होता है, जो हमारे पास बुक होती है। रिसर्च मेथड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन का जैसे हमें जवाब ढूंढना होता है, तो हम उसके लिए जो डाटा किस तरह हमें कलेक्ट करना है और उसको किस तरह एनालाइज करना है, तो ये सारा जो है वो हमारे पास रिसर्च मेथड पर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे सर्वे हो गया, अगर हमें मालूम करना है कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सर्वे कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है सर्च मेथड की, ठीक है। क्या है, एग्जाम्पल है सर्च मेथड की, कि अगर हमें मालूम करना हो कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, तो हम सर्वे कर सकते हैं। हम लोगों से सवाल पूछेंगे और फिर उनके जवाबों को जो है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल ये होगी कि इंटरव्यू हो गया। जैसे अगर हम किसी शख्स की पर्सनल ओपिनियन या एक्सपीरियंस जानने की हमें ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं। हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उनके जवाबों को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम किसी फिल्मी स्टार है, ठीक है, किसी स्टार जैसे कि एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसका हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, या वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, ड्रामा बना रहा है, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो हम उसकी ओपिनियन लेना चाहेंगे, तो हम उसका क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक ऑब्जर्वेशंस आ जाती है। जैसे अगर हमें किसी प्रॉब्लम या बिहेवियर को समझने की ज़रूरत हो, तो उसकी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। हम लोगों और उनकी सिचुएशंस को देखेंगे और फिर उनके बिहेवियर को जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस में आ जाता है। और जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें क्या होता है, अगर हमें किसी प्रॉब्लम का जो है वो हल निकालने के लिए डाटा इकट्ठा करना है, डाटा यानी कि कलेक्ट करना है, तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम एक सिचुएशंस को जो है वो क्रिएट करेंगे और फिर उसके नतीजे को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट में आ जाता है। और जैसे कि केस स्टडी आ जाता है, तो अगर हमें किसी जो है वो स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑर्गेनाइजेशंस को समझने की ज़रूरत हो, तो हम किसी जो है वो केस स्टडी को हम जो है वो केस स्टडी करेंगे। हम उस सिचुएशन या ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो क्या करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे और उनके फिर नतीजे को देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हमारे पास रिसर्च मेथड के जो है वो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि रिसर्च मेथड में हम क्या करते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करने के लिए उसका डाटा इकट्ठा करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ तरह से। लेकिन हर मेथड का अपना फ़ायदा, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, तो इन सब मेथड का जो है वो अपना फ़ायदा और लिमिटेशंस होती है। और हमने अपनी ही रिसर्च के लिए हमें जो है वो अपनी मुताबिक जो है वो उसे जो है वो मेथड को चुनना होता है कि हमने कौन सा मेथड चुनना है रिसर्च करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसके बाद जो है वो हमारा जो हमें जो है याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है, इंट्रो में हमें जो है जो बताया गया है, वो ये बताया गया कि रिसर्च हमारी जो है वो ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हम उसका इस्तेमाल अपने काम और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये एक जो है, इसमें हमारे पास एक मैनेजर की कहानी भी आती है, जो अपने रेस्टोरेंट्स में हाई टर्नओवर और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की कमी का जो है वो सामना कर रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजर को क्या करने पड़ते हैं, रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, और इसलिए रिसर्च मेथड्स का स्टडी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो ये कहते हैं कि सोशल सर्च जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो सकती है रेस चिल्ड्रन। देखिए, हम जब किसी भी सोशल सर्च पे काम करते हैं, तो हम जो है वो बच्चों का जो ग्रोथ होती है उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। रिड्यूस क्राइम, यानी कि क्राइम को कैसे रिड्यूस करना है, इस पर सर्च करेंगे। इंप्रूव पब्लिक हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है, इंप्रूव वर्कर्स की एफिशिएंसी को देखना है, और या फिर जो है वो किसी शख्स की पर्सनल लाइफ के बारे में या किसी भी उसकी ओपिनियन के बारे में जानना चाहे, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये सारे जो है क्या होती है, सोशल रिसर्च में आ जाता है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना है जी। तो फिर आगे जो है वो हम आगे ये वाला पॉइंट देखेंगे कि द स्टडी ऑफ रिसर्च मेथड्स जो प्रोवाइड क्या करता है हमारे पास, हमें जो है वो नॉलेज, जब हम किसी भी बारे में जो है वो रिसर्च करते हैं, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होता है और हमें जो है वो स्किल्स मिलती है, जो कि हमारी ज़रूरत होती है सोल्व द प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है। तो हमें इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ता है। नॉलेज हमारे पास होना ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे पास स्किल्स होना ज़रूरी है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। एंड मीट द चैलेंजेस ऑफ अ फास्ट पेस्ड डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट, और हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज
चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास जो ये वाली ग्रीन लेवल लाइन आ जाती है कि अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द प्रॉब्लम्स टू बी दे मैनेजरियल एज इन आवर एग्जाम्पल इज वन वे टू एक्सप्लेन रिसर्च। यानी एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम्स को समझने और उनका हल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? देखिए, लोगों के का रिसर्च के बारे में एक यही ख्याल होता है कि जो रिसर्च होती है वो लेबॉरेटरी से मुतालिक होती है। लाइक जैसे कि उनका ये ख्याल होता है कि जहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन जो शख्स कंज्यूमर से उनकी ओपिनियन जानने के लिए इंटरव्यू कर रहा है वो भी तो एक रिसर्च है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है। ठीक है, तो वो भी तो एक रिसर्च है। तो ये जो लोगों का मानना है ना कि जो है वो लेबॉरेटरी से मुतालिक जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो वही रिसर्च होती है, नो, बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम आफ्टर थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स। इट इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन एंड देयर बाय हेल्प इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो मतलब वो ये कहते हैं कि रिसर्च सिर्फ एक प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए उसके बारे में जो है वो डीपली हमें रीड करना पड़ता है और एनालाइज करने का जो है वो ये मेथड है। और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इसमें हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो हमें एक प्रॉब्लम को जो है वो या किसी सवाल का जो है वो जवाब देना होता है और उसके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को हल निकालने में मदद हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। से अब जो है वो हम जब हम स्टडी भी करते हैं तो हमें जो है वो मेथड निकालने पड़ते हैं कि जिसे फॉलो करने से हम अच्छे ग्रेड हासिल कर सकें, अच्छे GPA हासिल कर सकें और हमारे लिए आसानी भी हो। हम बहुत से ऐसे जो है वो हम रिसर्च करते हैं और इसको तैयारी करने के लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो हमें ये पहले मालूम करना होता है कि हम इसकी किस तरीके से तैयारी करें, इसका क्या मेथड है, पेपर कैसे आता है, कैसे शॉर्ट आते हैं, कैसे लॉन्ग आते हैं, कैसे क्विज़ेस आते हैं। हम ये चीज़ें करते हैं और फिर इसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और हमें ये देखना होता है कि हमारे साथ साथ जब हमारे बाद जो दूसरे न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी जो है वो इससे हेल्प मिल सके, इस तरह हम जो है वो कुछ ऐसे सर्च भी करते हैं। ठीक है, यानी हम रैंडमली जो है वो नहीं करते स्टडी को, हम जो है वो एक सीक्वेंस यानी एक मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के लिहाज से जो है वो हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ थी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च की जो है वो वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे इनके बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स पर काम होता है। हम जो है वो एक रिसर्च पे जो है वो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रिसर्चेस होती हैं। तो अब देखिए प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जैसे कि हमारे पास जो है जो एक यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें 67% जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब इस पर हमने रिसर्च करनी है कि ये क्यों हुआ है, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से 67 इतने हाई लेवल पर, इतने हाई मार्जिन परसेंट पर जो है वो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो इसकी हमने वजूहात निकालनी है और इसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब हमें देखना होता है कि क्या ऐसा सीन है कि स्टूडेंट्स की लापरवाही की वजह से हो, या टीचर्स में कोई कमी है, या फिर हमारा कुरिकुलर में प्रॉब्लम है, या फिर बुक्स की अवेलेबिलिटी में कोई मसला है, या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई मसला है, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट जो कि स्टूडेंट्स की फैमिली में जो कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतने हाई लेवल पर जो है वो फेल हुए। तो हमें ये रिसर्च करनी पड़ती है। तो सो अ स्टडी में बी कैरिड आउट ऑफ डायग्नोज द सिचुएशन एंड द रिकमेंडेशंस टू बी अप्लाइड टू ओवरकम द अनडिजायरेबल सिचुएशंस ऑफ मैथ्स फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब यही है, हमें इन तमाम सिचुएशंस को जो है वो पहले देखना होगा और उसके बाद उनकी यानी रीजंस निकालनी होगी, इनके बारे में जानना होगा। देन हम जो है वो उन स्टूडेंट्स के बारे में जो है वो कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और फिर मोस्टली क्या होता है, लोग जो है वो क्या करते हैं, मैथ्स फेलियर स्टूडेंट्स यानी अनडिजायरेबल सिचुएशंस को जो है वो की फ्राहमी होती है उनको, यानी कि सिफारिशात का मामला होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हमारे पास ये होता है कि हम जब सर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो ये देखना होता है कि कंडक्टिंग सच रिसर्च ऑफर्स द प्लेजर ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जब हम सर्च करते हैं तो हम पजल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद जो है वो हमें ये भी बताया गया है इसमें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो क्या करती हैं कि वो उनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर यानी वो पोजीशंस भी हासिल कर रही हैं। तो ऐसा क्या सीन है कि जिसकी वजह से ये गर्ल्स जो है वो पोजीशंस हासिल कर रही हैं। तो ये भी वजूहात देखनी कि टॉप पोजीशंस हासिल कर रही हैं। तो ये इस क्यूरियोसिटी को भी जो है वो हमें सेटिस्फाई करना है और हम किस तरह कर सकते हैं, हम एक रिसर्च करेंगे और जिससे ताकि हम सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइटेड की हुई हैं, वो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी और इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम्स को हल करने में जो है वो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है और हमें नई जो है वो नॉलेज की खोज होती है और पजल्स को सॉल्व करने का हमें जो है वो मज़ा भी आता है और हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी जो है वो हमें मिलती है। जब हम किसी भी जो है वो एनिग्मा यानी किसी भी सवाल या किसी भी क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं तो हमें इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिलती हैं और हमारे लिए बेनिफिट होती हैं। ठीक है,
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो आ जाता है, ये जो पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि इसमें बताया गया कि जो रिसर्चर्स हैं अपने फाइंडिंग्स का यूज़ करके थ्योरीज़ और जो है वो मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, थ्योरीज़ और क्या बनाते हैं, मॉडल्स, यानी जनरेटिंग थ्योरीज़ एंड मॉडल्स बनाते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपना क्या करके, फाइंडिंग्स का यूज़ करके जो हमें जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जैसे कि मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, इन लेवल्स को भी जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए की जाती हैं। ठीक है, और यानी किसी को प्रॉब्लम को समझने में भी जो है वो हमें मदद करते हैं ये मैक्रो और माइक्रो। और सर्च जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्च जो है एक ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, डाटा बेस्ड है, क्रिटिकल है, ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इंटू स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ठीक है, जो ये सारा जो है वो हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि रिसर्च प्लानर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है और प्रॉब्लम्स को जो है वो सक्सेसफुली डील करता है। ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास क्या करता है, डील करता है। और इसके बाद जो वो कहते हैं कि रिसर्च के जो है वो बेनिफिट्स जो है वो ये होते हैं, यानी जो रिसर्च, द वैल्यू ऑफ रिसर्च, मेन पॉइंट आपने याद अच्छे से कर लेना है कि द वैल्यू ऑफ रिसर्च फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए होती है, प्लानर्स के लिए होती है, बिजनेस मैनेजर्स के लिए होती है, एंड अदर जो है वो स्टेक होल्डर्स इज़ दैट इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी। तो मतलब वो कहते हैं कि जो हमारे पास रिसर्च के जो पॉलिसी में जो ये मेकर्स यानी कि प्लानर्स, बिजनेस मैनेजर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए है कि ये अनसर्टेनिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। और ये डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है वो क्या करता है, बेहतर बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स करने और उनकी जो है वो सोल्यूशंस को ढूंढने या रिसर्च फाइंडिंग्स का इस्तेमाल करना होता है, जो है वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 4 हमारे पास ये आ जाते हैं, 4 स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। ठीक है, 4 इंटर रिलेटेड स्टेजेस आ जाते हैं, जिनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने करना है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, डायग्नोजिंग एंड असेसिंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, सिलेक्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, एंड इवेल्युएटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। ये सारे आपने याद रखने हैं। इसके बाद आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाता है। इसमें ये होता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और उनके सोल्यूशंस को ढूंढने या रिसर्च फाइंडिंग्स का इस्तेमाल करना होता है। कभी कभी एक जो है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम, सिर्फ एक जो है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग लगता है, लेकिन जो है वो एक प्रोफेशनल की स्टडी से हम इस प्रॉब्लम की जो असली मैग्नीट्यूड जो है और उसके सॉल्यूशंस को हम जो है वो समझ सकते हैं। और ऐसी रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने ये वाली लाइन जो है वो हाईलाइटेड जो मैंने की है, अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसके बाद जो रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग मेथोडोलॉजीज, इसमें आप जो है वो इसको स्किप कर दे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद वी आर सराउंडिंग बाय रिसर्च पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो हम रिसर्च से, आपको पता है कि हम घिरे हुए हैं और इसकी ज़रूरत है प्रोफेशनल जो है वो वर्कर्स को समझने के लिए। तो मैनेजर्स को रिसर्चर्स के साथ काम करना होता है, नए जो है वो फाइंडिंग्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इनकॉर्पोरेट करना होता है और पॉलिसी प्लानिंग में जो है वो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना होता है। और जो लोग मैनेजरिकल पोजीशंस के लिए तैयार हो रहे हैं, इन्हें जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ की ट्रेनिंग से फ़ायदा होगा अपने कैरियर में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैरियर को बेहतर बनाने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो वी आर सराउंडिंग्स बाय रिसर्च के हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड ऑफ द, हमें जो ज़रूरत होती है प्रोफेशनल वर्क्स की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू फाइंडिंग्स इन द प्रैक्टिकल सिचुएशंस की, और फॉर द इम्प्लीमेशंस ऑफ द रिकमेंडेशंस इन पॉलिसी प्लानिंग की। तो ये आपने याद रख लेना है। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 1 था। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो चलते इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।